नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। कसड़ा आइमा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने शपथ के साथ ही लिया गांव के विकास का संकल्प। कोरोना के चलते बच्चों के शिक्षा पर पड़ा है असर। गांव के बच्चों की बेहतर शिक्षा पर रहेगा विशेष जोर। वीरेंद्र यादव डब्लू प्रधान प्रतिनिधि। जब भी कोई चुनाव होता है तो जनता इस उम्मीद में अपना प्रतिनिधि चुनती है कि आने वाले समय में हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि गांव व क्षेत्र का विकास करेगा, हमारी समस्याओं के प्रति गंभीर रहेगा और उसके निस्तारण का प्रयास करेगा। लेकिन यदि वही प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो वही जनता उसे सत्ता विहीन कर बाहर का रास्ता भी दिखा देती है। और जो प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है वही जनता उसे पुनः अपना प्रतिनिधि चुनकर सत्ता सौंप देती है। ऐसे में जनता के विश्वास के प्रति चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आजमगढ़ विकास खंड के ग्राम सभा कसड़ा आइमा में भी इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुमित्रा देवी को पुनः जनता ने विश्वास जताते हुए अपना प्रतिनिधि चुना और शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर गांव के चुने गए सदस्यों संग अधिकारियों ने शपथ दिलाई कि मैं सुमित्रा यादव शपथ लेती हूँ कि संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्य रखूँगी और मैं ग्राम पंचायत कसड़ा आइमा के प्रधान के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। अतः ईश्वर हमें सामर्थ्य दे। लेकिन इस शपथ के साथ ही सुमित्रा देवी और उनके पति वीरेंद्र यादव डब्लू ने प्रधान प्रतिनिधि के रूप में यह भी संकल्प लिया कि गांव के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। प्रधान पति व प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव डब्लू ने कहा कि मैं अपने गांव की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि हमें पुनः एक बार सेवा का अवसर दिया। आने वाले समय में गांव के विकास के साथ ही शिक्षा पर मेरी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि कोविड के चलते गांव के बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है। मैं अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा पर विशेष जोर दूंगा। बेहतर शिक्षा से ही गांव के बच्चे भविष्य में गांव, क्षेत्र व देश का नाम रोशन करेंगे। आगे उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों की ज़िंदगी सुरक्षित रखने के लिए कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ ही जनता को जागरूक भी किया जा रहा है और साफ सफाई के साथ गांव में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। निगरानी समितियां युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। किसी को भी सर्दी, जुकाम, बुखार की शिकायत हो तो उसे तत्काल इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। जीवन अनमोल है और गांव के लोगों के जीवन की सुरक्षा मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इस बार तो विकास की प्राथमिकता उस बार भी रही, इस बार भी रहेगी। और सर्वप्रथम तो इस समय महामारी चल रही है। इस महामारी को भी देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को बचाते हुए मनरेगा में जो कार्य कराए जाएंगे, गरीब जो लोग इच्छुक हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। और टीकाकरण के लिए भी मैं कल से अपील कर रहा हूं कि जो 18 साल से ऊपर हैं अजमतगढ़ और नवोदय विद्यालय PSC पर जाकर अपना टीका लगवाएं, डोज लें, स्वस्थ रहेंगे। और यही सब मेरा चल रहा है। और इसमें निगरानी समिति भी मेरी अच्छी तरह से काम कर रही है। निगरानी समिति करे, जिसको तबीयत खराब है दवा उपलब्ध कराना, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचवाना। जो भी अभी हमारे यहाँ इस कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति नहीं निकला है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर निगरानी कर रहे हैं। पहले से तैयारी कर रहे हैं? एकदम पूरी फुल तैयारी है। इस बार जैसे प्राथमिकताओं में बहुत सारे आपके गांव में देख रहा हूँ कि अभी सड़कें भी कुछ ठीक नहीं हैं। तो प्राथमिकताओं के लिए ये सड़कें, आवास, इसके अलावा नालियाँ जो भी हैं, जो हमारे यहाँ 32 आवास हैं, 32 आवास के में 6 आवास छोड़कर बाकी से दूसरी किस्त आ गई हैं और उनको आवास बन रहे हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं गांव में उनको पूरा नया निर्माण कराया जाएगा। जो नालियाँ टूटी उनको मरम्मत कराया जाएगा। हमारे यहाँ, हमारे कसड़ा आइमा में एक सड़क के किनारे नाला की ज़रूरत है। हर बार लगभग 500 आबादी वाला गांव जो है पानी से घिर जाता है। उस बार हमारे यहाँ नायब तहसीलदार कोतवाल सभी लोग आए थे और मैं उसको
तहसीलदार साहब से कहा था कि अगर दोबारा प्रधान होगा तो गर्मी से पहले, बरसात से पहले उसको निर्माण करना। कल मेरे पंचायत का गठन होगा तो पहला प्रस्ताव मेरा होगा उस नाले का। नाले जैसे कि आप देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ था, पिछले 2 सालों से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है और गांव का प्राथमिक विद्यालय भी बंद ही चल रहा है। ऐसे में कुछ शिक्षा के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी तो उस पर लोग बच्चे जो फोकस करते थे उस पर पढ़ते थे। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांव में पढ़े लिखे शिक्षित लड़के हैं और घूम रहे थे, तो मैं उन लोगों को कहकर उन लोगों को पढ़वाता था, जो भी हमारे स्तर की सुविधाएं होती थी उपलब्ध कराता था। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? एक बार पुनः उसने आपको चुना। मैं आगे की जनता से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और जो अपने बड़े हैं मैं उनको प्रणाम भी करता हूं। और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि जनता ने मेरे पर बहुत विश्वास किया।